लोग आपके लिए क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप अपनी नज़र में क्या हो ये मायने रखता है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों को और उनकी बातों को नज़रअंदाज करना सीख लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो आज फ्राइडे है और हेयर वॉश किया है, तो मैं थोड़ा सा बालों को ड्राई कर रही थी क्योंकि इसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो थोड़ी देर तो मैं बालों को थोड़ा खुला रखूँगी जिससे कि थोड़ा सा ड्राई हो जाएँ। और फिर उसके बाद क्या मुझे और भी जो काम करेंगे, तब क्या है कि मैं घर के काम करती हूँ तब मैं बालों को ऊपर नहीं करती हूँ। तो मैंने इसलिए इसको टॉवल से थोड़ा सा ड्राई किया और अभी मैं थोड़ा बिंदी बिंदी लगाऊंगी। मैं अब थोड़ा सा अपने आप को निहार रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और पूजा करने जाऊंगी और पूजा करने के बाद मुझे वालों बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। बच्चों का वैकेशन टाइम चल रहा है और जानवी के जो स्कूल हैं वो मंडे से ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता में बच्चों के लिए उनके फरमाइश से पोहा बना दूँ। तो यहाँ मैं पोहा ही बना रही हूँ और पोहा मैं क्या है बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ क्योंकि क्या है कि मैं पूजा करके आई हूँ तो हम लोग मतलब मैं गोपाल जी को भी भोग लगा दूँगी और हम लोग भी खा लेंगे। मोस्टली तो मैं पोहा क्या है कि ना सिंपल ही बनाती हूँ। और जैसे कभी कभी फरमाइश होती है बच्चों की उन्हें कि बटा का पोहा खानी है, तो तब थोड़ा सा मैं उसमें जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं वो सब करती हूँ। तो पोहा यहाँ बन चुके हैं और मैंने ना कटोरी में ना भगवान जी के लिए ठंडे किए थोड़े से और बच्चों को नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया है। और यहाँ पे कुछ रीडिंग कर रहा है, एक्चुअली उसके डैडी ने उसको टेंस दिए हैं रीड करने के लिए, तो टेंस रीड कर रहा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, पता नहीं आपको क्लियर दिख भी रहा है या नहीं। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बालों को कॉम, बिकॉज कि ना मुझे क्या है ना कि सुबह से मैंने एक तो पहले बाल नहीं बनाए, अपने बाल ऐसे रखे थे, रूखे थे। मतलब क्या ये काम मैं फ्री होकर ही करती हूँ, पर क्या है कि मुझे दोपहर को इडली सांभर बनाना है और मेरे पास लौकी नहीं है, तो मुझे लौकी लेने जाना था, इसलिए मैं अपने बाल कॉम कर रही हूँ। तो यहाँ हो रही है अब हमारे इडली सांभर बनाने की तैयारी। एक्चुअली क्या है आज उन बच्चों के डैडी ना लंच लेकर नहीं गए हैं, तो मैंने बच्चों से पूछा कि तुमको दोपहर के खाने में क्या खाना है, तो उन्होंने बोला कि इडली सांभर बना लूँ। मैंने कहा ठीक है चलो इडली सांभर बनाते हैं। तो बैटर को क्या है मैंने सुबह में ही मतलब ऐसे सूजी को इसमें छाछ में ही मिक्स करके रख दिया था। मैंने कहा ठीक है दोपहर को आपके लंच में आज इडली सांभर ही खाते हैं। वैसे तो मैं इडली सांभर क्या है कि शाम के टाइम में बनाती हूँ, लेकिन क्या है बच्चों के डैडी को ना क्या इडली सांभर थोड़ा कम ही पसंद है। वो ना आपे खा लेते हैं और इडली अगर बनाओ तो वो 2 या ढाई इडली ही खाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चे बोल रहे हैं तो आज दोपहर के खाने में उनके लिए इडली सांभर ही देते हैं। तो बैटर को तो मैंने सुबह में ही मिक्स करके रख दिया था। और जो इडली का जो बैटर अभी मैंने उसके अंदर मतलब थोड़ा सा सोडा ऐड किया जिससे कि इडली थोड़ा सा फूली फूली बने। और देखिए यहाँ मैं ना चेक कर रही थी, और इडली बनने का एक ही वो है कि आप अगर उसमें चाकू प्रेस करके देखते हैं,
अगर आपका चक्कू एकदम क्लियर निकल रहा है तो समझ लीजिए आपकी इडली बिल्कुल अच्छे से बन चुकी हैं। तो इडली यहाँ बन चुकी हैं, तो इनको थोड़ा देर ठंडा होने रखा था मैंने, और ठंडा होने के बाद ही मैंने इनको निकाल लिया था। और अब ये दूसरा राउंड चल रहा है। इडली के स्टैंड में क्या है, 3 वो है, पर मेरा सबसे छोटा है ना जिसमें नीचे वाला, उसमें मैं नहीं रखती, क्योंकि उसमें मैं इडली बनाने रखती हूँ ना, तो उसमें क्या है, जैसे ही इसमें जो स्टीम बनती है उससे क्या है वो उसके ऊपर आ जाता है, मतलब पानी पानी वाली हो जाती है। तो मैं कहती हूँ बीच के जो 2 स्टैंड हैं, सबसे नीचे छोड़ के 2 स्टैंड, उनमें ही इडली बनाती हूँ। मतलब ऊपर वाला तो 5 का है और नीचे वाला 4 का है। सांभर भी बन चुका है, और मुझे अभी क्या है, मैंने प्रेशर कुकर खोला था तो मुझे उसे चेक करके देखा ना मैंने सब सांभर को, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा है, तो अभी मुझे उसे थोड़ा सा पतला करना है। तो यहाँ मैंने क्या है कि ये इडली बनने रख दी, कि ये इडलियाँ बनती रहेंगी, तो जब तक सांभर को मतलब मुझे थोड़ा सा उसमें पानी डालूंगी मैं। हमें क्या है कि सांभर थोड़ा सा पतला ही पसंद है। तो ये यहाँ बनने की, और हाँ देखिए ना सांभर मैं आपको दिखाऊँ, देखो कैसा कितना गाढ़ा है, मतलब ऐसे तो नहीं खा सकते। तो मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, और इसमें से रई से चलाया। इसमें क्या है, अगर आप सांभर बना रहे हो तो उसमें ना गर्म पानी मत किया करो, गर्म पानी करने से वो ख़राब हो जाता है। मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी किया है, और ठंडा पानी करके और फिर इसको थोड़ा सा रई से चला दिया और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। और अब देखिए अब इसका रंग सही आया, मतलब वो तो पतला हो गया तो ठीक है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ उसके तड़के की तैयारी। तड़के में मैंने ऑयल लिया है, अ, राई ली है, और हींग डाली है, और कड़ी पत्ता डाल दिया। और कड़ी पत्ता डालने के बाद हमेशा ही ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ आते हैं। और फिर उसके बाद डाल दिया मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, और फिर अब इसे मिक्स कर दिया है सांभर के अंदर। और यहाँ पता नहीं कैमरा पता नहीं क्यों अपने आप ही जूम आउट कर रहा है। फिर देखिए फिर से जूम आउट करेगा, जैसे ही मैं इसको लेके जाती हूँ ना वहाँ तक, तो वो जूम आउट कर रहा है कैमरा। ये चीज़ मैं एडिटिंग करते वक्त मैंने चेक की, ये पता नहीं कैमरा एकदम से जूम जूम क्यों कर रहा है, जैसे कि आप ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसको जूम कर रहा हो इस चीज़ को, तो वो अपने आप ही हो रही थी। तो लीजिए हमारा सांभर बनकर रेडी होगा, और देखिए कलर देखिए इसका कितना है। और ये ना बिना प्याज लहसुन का सांभर है। सांभर तो मैं मोस्टली ना बिना प्याज लहसुन का ही बनाती हूँ, जैसे मुझे भोग लगाना रहता है मॉर्निंग में, ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो चलिए हमारे इडली सांभर रेडी हो चुके हैं, तो भगवान जी का भोग लगाने के लिए जा रही हूँ। तो भगवान जी का भोग लगा दिया और बच्चों को दे दिया है। और फिर से जानवी की फरमाइश थी कि उसको येलो वाली इडली भी खानी है, तो उसके लिए येलो वाली इडली बनाई। और अब यहाँ ये सब लोग कर रहे हैं लंच। तो पहले ये लोग लंच कर रहे हैं, क्योंकि ना उसमें मैंने और बनने रखी हैं, तो मैं उनको ही चेक कर रही थी। तो ये येलो वाली इडली हैं, तो ये बन के रेडी हो चुकी हैं, तो मैंने अभी निकाली हैं और अभी इन सभी को देने जाऊँगी। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, इडली सांभर खाइएगा। और यहाँ मैं ना आपको मौसम दिखा रही हूँ, मतलब सुबह से ही मौसम ऐसा हुआ है बारिश का, और यहाँ ना गुजरात में है भी है कि बारिश आएगी। यहाँ बूंदाबांदी चालू हो चुकी है, और आपको ना नीचे दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी सी। और यहाँ देखो इधर क्या है कि बादलों की जो बिजली की जो कटकटाहट ना वो हो रही है, उसके वजह से ना ये जो पक्षी है ना इधर उधर भाग रहे हैं। और देखिए बारिश बारिश तो इतनी जोरदार हुई है ना, मतलब रेनी सीजन भी फेल कर दिया इस बार इस बारिश ने। मतलब मार्च के महीने में बारिश पड़ रही है यहाँ पर। पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा इस बारिश की वजह से। बारिश ना, और बड़ौदा में ना यहाँ ओले भी पड़े हुए हैं। मतलब हमारी तरफ तो नहीं थे, हमारी तरफ क्या बहुत छोटे छोटे से जो दिखेंगे नहीं ऐसे थे। और जो बच्चों के डैडी हैं उनके ऑफिस की तरफ तो बहुत ही थोड़े बड़े बड़े पड़े थे एकदम, जो कंचे होते हैं ना उसके बराबर के थे। और अब बारिश का बिल्कुल हल्की हल्की सी हो गई है। और ये जो सामने है ना ये आम का पेड़ है, और इसमें क्या छोटी छोटी कैरी आ रही है, वो आपको ना दिखेंगी नहीं। तो बारिश पड़ी है तो कुछ आपको पता ही चटपटा खाने का मन होता है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ मसाला इडली। वैसे मेरा मन है ना पकौड़े खाने का था, वो भी पालक के, लेकिन क्या हुआ कि पालक भी मेरे पास नहीं था, और बेसन भी मेरे पास बहुत ही कम था, जिसमें थे ना सभी के लिए ना पकौड़े नहीं बन पाते। तो मुझे याद आया कि मैंने ना इडली बनाई, तो इडली रखी हुई है, तो क्यों ना उनके लिए उनकी मसाला इडली बनाई जाए। और यहाँ बन रही है चाय, तो हम इस बार इसको ना चाय और मसाला इडली के साथ इंजॉय करेंगे। तो मसाला इडली बनाने के लिए आपको आपको मतलब क्या है कि सिंपल ही सा ही वो है, मतलब जो इडली होती है उनके छोटे छोटे पीस कर लीजिए, और फिर उसे ऑयल में फ्राई करना होता है। तो यहाँ ऑयल हो चुका है, तो मैंने उसके अंदर डाली राई और हींग और ये कड़ी पत्ता। और फिर उसके बाद आप इडलियाँ जो आपने उनको ये जो पीसेस करके रखी हैं वो डाल दीजिए, और जो मसाले आप खाते हैं वो डाल दीजिए, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और आप चाहें तो इसमें प्याज और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ने मुझे स्पेशली मना कर दिया था कि आप इसमें प्याज टमाटर मत डालिएगा, हमें ऐसे ही अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा ठीक है, इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना देते हैं।
तो यहाँ मैंने सारी इडली जो मैंने पीसेस करी वो सारी मिक्स कर दी और हमारी मसाला इडली बनकर हो गई है रेडी। और अब मुझे इसके अंदर डालना है धनिया, जो कि मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, ये आपको पता है। तो लीजिए, हो गई हमारी मसाला इडली रेडी। तो इसे हम इंजॉय करेंगे चाय के साथ। तो हमारी चाय पार्टी हो चुकी है, जिसे हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। तो बच्चे भी टीवी देख रहे हैं और यहाँ मैं ये कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। आप मुझसे कोई भी काम करवा ली, लेकिन ये काम अगर करने का होता है ना, तो मुझे ना आलस आता है, पता नहीं क्यों, इस काम को करने में। पर क्या करें, करना तो पड़ता है। तो जी, ये शाम का टाइम और मैं मार्केट गई हुई थी, तो मार्केट से ये सामान लेकर आई। एक्चुअली क्या, इनको बोला था, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब थी तो ये जल्दी आ गए थे। सुबह में मुझे जाना था, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी। ये मेरी टू व्हीलर लेके चले जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो यहाँ मैं आटा लेकर आई हूँ, और बेसन वगैरह है, और चावल का आटा और मक्के का आटा वगैरह। और ये है सुपर मार्केट से मैंने सामान लिया है, तो उसमें से ये बिस्किट्स वगैरह हैं। बिस्किट्स जानवी ने लिए हैं, क्योंकि वही लोग ये कई चीज़ें खाते हैं। और मुझे ना ऑयल लेकर आना था। एक्चुअली हम लोग सफ़ोला ऑयल यूज़ करते हैं, या फिर कभी कभी मस्टर्ड ऑयल। तो सफ़ोला ऑयल तो मुझे मिला नहीं, तो फ़िलहाल मैं मस्टर्ड ऑयल ही ले आई हूँ। और सफ़ोला ऑयल हम लोग ऑनलाइन है वो बुक कर देंगे। तो अब यहाँ हो रही है रात के खाने की तैयारी। तो आटा वगैरह सब लगा दिया है मैंने, और ये सब आलू वगैरह बॉयल हो गए। मतलब रात को बच्चों की फरमाइश है आलू के पराठे। आपको पता है बारिश पड़ी है, तो बारिश के मौसम में आलू के पराठे तो सबके फेवरेट है। तो यहाँ बन चुके हैं पराठे। देखिए क्या मस्त पराठे बन रहे हैं। बेवब तो बहुत खुश हो गया जब वो नीचे से खेल कर आया, उसको पता चला कि मम्मी आलू के पराठे बना रही है। तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो ये है बेवब के लिए पराठा। उसने कहा कि, मैंने उसको पूछा कि बेटा पीस करके दूँ तुमको, कैसे दूँ? तो उसने बोला कि मम्मा पीस कर दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ कस दीजिए। तो मैंने उसका जो पराठा था उसके 4 पीस कर दिए और उस पर चीज़ कस दी थी। और ये बन रहा है जानवी के लिए पराठा। तो जानवी अपने पराठे पे खुद ही चीज़ कस करेगी। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, पराठे एंजॉय कीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, आलू के गर्मा गर्म पराठों के साथ। वीडियो कुछ अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और आपके अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।